प्रतिभा, यही समझना ज़रूरी है कि एक जो इन्वेस्टर है वो ऐसे किसी अनिश्चित माहौल में या वॉलेटिलिटी में अपना इन्वेस्टमेंट कैसे बनाए रख सकते हैं। पहले तो अपना एक्सपेक्टेशंस ठीक रखे कि वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव तो होना ही है, ये मार्केट का स्वभाव है। और पिछले अगर आप पता नहीं मतलब 25 साल का भी देखेंगे डेटा तो हर साल 10% तो गिरता ही है, कभी 10 और 20 के बीच में गिरता है, फिर भी एट द ईयर एंड शायद पॉजिटिव रिटर्न ही बनता है। तो ये एक्सपेक्ट रखना है। सेकेंडली, आप अगर ये जिन्होंने अब 3-4 साल 5 साल उन्होंने इन्वेस्टेड रहे तो वो कभी ये बात नहीं करते कि एसआईपी बंद करना है या फिर अभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है। वो जैसे जैसे उनका पैसा बढ़ता है वो एसआईपी स्टेप अप करते रहते हैं। तो ये स्टे द कोर्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये स्टे द कोर्स कैसे हो सकता है? अगर आपका जो आप जो पैसा इक्विटी के लिए एलोकेट कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, मतलब 4-5 साल के लिए आपको नहीं चाहिए, सिर्फ वो पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। तो अगर उतार चढ़ाव आएगा जो आपका एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए तो आप उस पर बने रह सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली हमने देखा है पिछले 1-2 साल में कि एसेट एलोकेशन पूरा मतलब 80-90% इक्विटी में रहता है। वो जब तेजी है तब अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न आता है। जैसे ही थोड़ा टर्न होता है तो वॉलेटिलिटी में बने रहना बहुत मुश्किल होता है। तो एक एसेट एलोकेशन चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स में भी थोड़ा बहुत डेट कंपोनेंट होगा तो स्टेबिलिटी होगा, इसके लिए हाइब्रिड फंड्स भी हैं। और रिस्क और रिटर्न दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, तो दोनों को देखना जरूरी है। ज्यादा तक हम लोग सिर्फ रिटर्न देखते हैं कि वो भी पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखते हैं कि बहुत अच्छा किया है, तो इसमें नेगेटिव क्या हो सकता है ये दिखते ही नहीं।